क्या आप जानते हैं कि भारतीय पौराणिक कथाओं में 7 ऐसे योद्धा हैं जिन्हें मृत्यु कभी छू भी नहीं सकती। इन्हें चिरंजीवी कहा जाता है। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि इनके चिरंजीवी होने के पीछे का रहस्य क्या है? क्या ये आज भी जीवित हैं? और अगर हाँ, तो आखिर ये कहाँ निवास करते हैं? इस डॉक्यूमेंट्री में हम इन 7 चिरंजीवियों के बारे में विस्तार से जानेंगे, इसलिए इस रोमांचक कहानी के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। पहला, भगवान परशुराम। परशुराम जी को भगवान विष्णु का छठा अवतार माना जाता है। उनका जन्म आर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के घर हुआ। परशुराम का है कुल्हाड़ी धारण करने वाला राम। वे जन्म से ब्राह्मण थे, लेकिन जब उनके पिता का अपमान हुआ तो उन्होंने अत्याचारी क्षत्रियों का अंत करने की प्रतिज्ञा ली। अपने संकल्प को पूरा करते हुए उन्होंने 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया। उनके साहस और तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया। ऐसा माना जाता है कि परशुराम आज भी पृथ्वी पर जीवित हैं। दूसरा, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा महाभारत के प्रमुख योद्धा और गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। उनके माथे पर एक दिव्य मणि थी जो उन्हें असीम शक्ति और रोगों से रक्षा प्रदान करती थी। लेकिन कुरुक्षेत्र युद्ध के अंत में जब उन्होंने अधर्म का सहारा लेकर पांडवों के पुत्रों की हत्या की तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया। श्राप के अनुसार अश्वत्थामा को युगों युगों तक भटकना होगा। उनकी मणि छीन ली गई और वे पीड़ा सहते हुए अमर हो गए। आज भी हिमालय और जंगलों में उनकी उपस्थिति की कहानियां सुनी जाती हैं। तीसरा, कृपाचार्य। कृपाचार्य महाभारत के महान गुरु थे। वे पांडवों और कौरवों दोनों के आचार्य थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में वे कौरवों के पक्ष में थे, लेकिन हमेशा धर्म का पालन करते रहे। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी भक्ति और निष्ठा से प्रसन्न होकर उन्हें अमृतत्व का वरदान दिया। आज भी वे आर्षियों के बीच धर्म और शिक्षा का प्रचार करते हैं। चौथा, महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास को महाभारत के रचयिता और चारों वेदों के विभाजनकर्ता के रूप में जाना जाता है। वेदव्यास जी आर्षि, पराशर और सत्यवती के पुत्र थे। उनकी दिव्य दृष्टि और साधना से प्रसन्न होकर उनके पिता ने उन्हें अमर होने का वरदान दिया। वे आज भी धरती पर उपस्थित हैं। पांचवा, राजा बलि। राजा बलि ने अपने पराक्रम और भक्ति से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की थी। जब उन्होंने भगवान विष्णु को 3 पग भूमि दान दी तो वामन अवतार ने अपने विराट रूप में उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया। इसके साथ ही उन्हें चिरंजीवी होने का आशीर्वाद मिला। छठा, विभीषण। विभीषण लंका के राजा रावण के छोटे भाई विभीषण ने सच्चाई और धर्म का मार्ग चुना। उन्होंने श्री राम का साथ दिया और युद्ध में उनकी मदद की। रावण के वध के बाद श्री राम ने उन्हें लंका का राजा बनाया और चिरंजीवी होने का वरदान दिया। विभीषण आज भी धरती पर धर्म की रक्षा कर रहे हैं। सातवां, हनुमान जी। हनुमान जी को भगवान शिव का अवतार माना जाता है। रामायण के युद्ध में उनके अद्भुत पराक्रम को कौन नहीं जानता। माता सीता ने उनकी निष्ठा और भक्ति देखकर उन्हें अमृतत्व का वरदान दिया। जब भगवान श्री राम ने अपने धाम प्रस्थान किया तो उन्होंने हनुमान जी को कलयुग में भक्तों की रक्षा का कार्य सौंपा। आज भी जहाँ जहाँ राम का नाम लिया जाता है, हनुमान जी अदृश्य रूप में वहाँ प्रकट हो जाते हैं। कलयुग में चिरंजीवियों की भूमिका कहा जाता है कि जब अधर्म अपने चरम पर होगा तब भगवान विष्णु कल के अवतार के रूप में इस धरती पर आएंगे। इन 7 चिरंजीवियों का उद्देश्य कल के अवतार का साथ देकर धर्म की पुनर्स्थापना करना होगा। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट में जय बजरंग बली जरूर लिखें ताकि हनुमान जी की कृपा आप पर बनी रहे।